बच्चों देखिए चैप्टर 7 विचरण। बच्चों देखिए चैप्टर 7 विचरण के अंतर्गत प्रश्न संग्रह 7.2 अब हम आगे शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। पहला सवाल है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की संख्या और कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है। यह सारणी पूर्ण कीजिए। मजदूरों की संख्या n है और दिन d में दिया गया है। 30 दिया है, उसके नीचे 6 है, 20 है, 9 है, यहाँ खाली जगह, यहाँ 12 है, यहाँ 10, यहाँ पे खाली जगह इसको भरना है और यहाँ खाली जगह इसको भरना है। सवाल लगा करके इसको सारणी को पूर्ण करना है। तो पहले देखिए, माना मजदूरों की संख्या n है तथा दिनों की संख्या d है। प्रतिलोम विचरण के लिए n अल्फा 1/d या n गुणे d बराबर k का मान स्थिर होना चाहिए। इसलिए n गुणे d बराबर 30 गुणे 6 बराबर 180 या 20 गुणे 9, ये दूसरे का भी है, 20 × 9 बराबर 180। तो ये दोनों का गुणा करने पर 180 आना चाहिए, आएगा। तो n गुणे d एक अचर संख्या है। तो दिया गया विचरण प्रतिलोम है। ये जो विचरण दिया गया हो प्रतिलोम है, प्रत्यक्ष विचरण नहीं है। तो n अल्फा 1/d, इसलिए n बराबर k/d, जहाँ k अचर पद है, कांस्टेंट है। तो इसलिए n गुणे d बराबर k, n गुणे d बराबर k दिए गए विचरण का समीकरण है। तो n बराबर 30 तथा d बराबर 6 रखने पर, इसको रख करके इसको देखेंगे कितना आता है। तो n गुणे d, तो 30 n है और 6 क्या है, d है। तो 30 गुणे 6, 30 × 6 बराबर k। तो k का मान कितना आएगा, इसमें इसे गुणा करेंगे, 6 हो जाए 36 18, k बराबर 180। तो nd बराबर 180 आ गया और ये विचरण का समीकरण है। तो d बराबर 12, अब d बराबर 12 रख के n का मान निकालना है। तो d बराबर 12 रखना है, तो इसमें रखिए d बराबर 12। तो d बराबर 180, इसमें n बराबर 12, d बराबर 12 रखिए। तो यहाँ हो जाएगा n गुणे 12 बराबर 180। तो n बराबर हो जाएगा 180 में 12 से भाग दे दीजिए। तो 180 में 12 से भाग दे देंगे तो इसको काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यहाँ 30 आ गया और फिर 2 से काट दीजिए तो 15 आ गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 15। इसको एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर n बराबर है 180 में 12 से। तो 12 से पहले 6 से काटा, 6 त्रिक 18, 0, 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ बराबर आ गया 15। तो n का मान कितना हो गया, 15 हो गया। तो n का मान 15 हो गया। ये पहले 15 आ गया, यहाँ पर 15 लिखिए। 15 में 12 का गुणा करेंगे, 12 25 60, 12 का हम 12 6 18, 180, ये भी आ गया। अब दूसरा देखिए, ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा है n बराबर, दूसरा देखिए n बराबर 10 मान रखने पर। तो n, ये समीकरण है n d बराबर k। तो ये बराबर हो गया, n है 10 गुणे d बराबर k का मान आया है 180। तो यहाँ पर d बराबर हो गया 180 में 10 से भाग दीजिए, तो ये कट गया, बराबर 18 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। फिर इसके बाद d बराबर 36 मान रखने पर, अब 36 का मान रखिए इसमें d की जगह। तो यहाँ पर ये समीकरण पहले लिख दीजिए, n d बराबर k। तो d का मान, d की जगह 36 रखना है। तो n × 36 बराबर k का मान कितना है, 180 है। इसलिए n बराबर कितना हो गया, 180 में 36 से भाग दे दीजिए। तो 36 से भाग दीजिए, उसको पहले 6 से देखिए, 6 का पढ़ा पड़े, 6 त्रिक 18 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0 आ गया, 6 6 के 36, फिर 6 से काटिए, 6 पंजे 30। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपका 5 आ गया। आंसर कितना आया, 5 आ गया। तो यहाँ आंसर लिखिए, आंसर आपका आ गया मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या क्रमशः n, मजदूरों की संख्या है कितना आया है, 15 और 5 आया है।
और तथा दिन कितना आया है, दिन आपका आया है d बराबर 18। तो यहाँ पर इसको इधर भर दीजिए, यहाँ पर d बराबर 18 आया है, यहाँ पर 18 कर दीजिए। यहाँ पर कितना आया है, n बराबर 10 15 आया है, दूसरा कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ पर 5 भर दीजिए। 5 का 5 36, 5 3 15 18 180 ये आ गया आपका। इसके बाद देखिए दूसरा, देखिए प्रत्येक उदाहरण में विचरण के अचरांक ज्ञात कीजिए तथा विचरण के समीकरण लिखिए। P अल्फा 1/Q बराबर P बराबर 15 तथा Q बराबर 4 रखने पर। तो इसको देखिए P अल्फा 1/Q, तो P बराबर K/Q हो गया। तो K क्या है, अचर पद है, तो इसलिए PQ बराबर K विचरण का समीकरण है। तो P बराबर 15 Q बराबर 4 मान रखने पर, इसमें P और Q का मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए P बराबर 15 Q बराबर 4 रखिए, तो PQ बराबर K, इसलिए 15 गुणे 4, 15 गुणे कितना हो गया, 15 गुणे 4 हो गया। तो 15 गुणे 4 बराबर K, या K बराबर हो गया 15 चौका 60। तो K बराबर 60 होगा, ये विचरण का अचरांक हो गया। ये विचरण का क्या है, अचरांक है। ये विचरण का अचरांक है, विचरण का अचरांक मालूम हो गया। अब इसके बाद देखिए समीकरण उसका निकाल लीजिए। समीकरण क्या होगा, PQ बराबर 60, PQ बराबर K है तो K की जगह 60, तो ये क्या हो गया, ये विचरण का समीकरण हो गया। ये हो गया आपका विचरण का समीकरण, ये विचरण का समीकरण आ गया। तो इसके बाद इसका आंसर देखिए, ये आंसर आ गया आपका K बराबर 60 और PQ बराबर 60, ये आपका आंसर हो गया इसका। दूसरा देखिए Z अल्फा 1/W, जब Z बराबर 2.5 तथा W बराबर 24 हो तो Z, अभी हल करना है, Z अल्फा 1/W, इसलिए Z बराबर K/W, K कांस्टेंट है, अचर पद है। तो इसको देखिए ऐसे त्रिया गुणा करेंगे, ZW बराबर K, ये विचरण का समीकरण है। तो Z बराबर 2.5 है और W बराबर 24 है, इसका मान इसमें रखना है। तो ये पहले ये समीकरण लिख दीजिए, ZW बराबर K, इसलिए Z का मान है 2.5 और W का मान कितना 24 है, 24 बराबर K। और 24 का 2.5 में गुणा कर दीजिए। 24 का 2.5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 24 यहाँ लिख दीजिए, 24 यहाँ पर यहाँ गुणा कर लीजिए, यहाँ पर गुणा कर दिए, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10 और 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ 0 0, यहाँ 6 हो गया, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो K बराबर कितना हो गया, K बराबर 60 आ गया। K बराबर कितना आ गया, K बराबर 60 आ गया। अब K का मान निकल गया। अब इसके बाद देखिए K बराबर 60 आ गया। अब इसका समीकरण बना दीजिए, ये विचरण का समीकरण हो गया। ये विचरण, ये क्या है, विचरण का अचरांक है। हाँ देखिए ये गुणा करने पर 60.0 आया है, ये विचरण का अचरांक है, विचरण का अचरांक है, अचरांक है। अब इसके बाद इसका समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण इसका हो जाएगा ZW बराबर 60, ये आपका हो गया विचरण का समीकरण, विचरण का समीकरण। इसके बाद आंसर इसका लिख दीजिए। आंसर इसका आ जाएगा K बराबर 60, ZW बराबर 60। इसके बाद देखिए आगे, हाँ ये देखिए तीसरा सवाल, यश
अल्फा 1/t²। जब यस बराबर 4 तब टी बराबर 5। यस अल्फा 1/t² बराबर यस, इसलिए यस बराबर k/t²। के अचर पद है तो इसलिए यस टी स्क्वायर बराबर के, ये विचरण का समीकरण है। तो यस बराबर 4 तथा टी बराबर 5 मान रखने पर, तो यस बराबर टी इसमें रखिए, यस टी स्क्वायर बराबर के, इसलिए यस का मान है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई टी का मान 5 है, तो 5 का वर्ग, टी का स्क्वायर है तो 5 का वर्ग बराबर हो गया के। तो ये बराबर हो गया आपका 4 गुणे 5 बचे 25, 25, 5 का वर्ग होगा 25, तो बराबर के हो गया, या के बराबर हो गया आपका 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर के का मान कितना, यस टी, ये के का मान कितना आ गया 100, तो ये के 100 आ गया, विचरण का अचरांक हो गया। ये विचरण का अचरांक है, विचरण का अचरांक है, स्थिर है, विचरण का अचरांक है। इसके बाद अब इसका समीकरण बनाइए। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, यस टी स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। ये यस टी स्क्वायर बराबर के की जगह क्या है 100, यस टी स्क्वायर बराबर 100, ये आपका विचरण का समीकरण हो गया। ये विचरण का समीकरण है, ये विचरण का समीकरण हो गया। अब इसके बाद ये आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर आ गया के बराबर 100, यस टी स्क्वायर बराबर 100, ये आपका आ गया इसका आंसर। अब चौथा देखिए, यक्स अल्फा 1 करणी में वाई, जब यक्स बराबर 15 तब वाई बराबर 9 हो, तो इसको हल करना है। तो इसको हल कीजिए, यक्स अल्फा 1 करणी में वाई बराबर यक्स बराबर के कांस्टेंट है अपान करणी में वाई, तो ये के अचर पद है। तो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, तिर्यक गुणा करके, हर जगह तिर्यक गुणा हो रहा है, तो यहाँ यक्स करणी में वाई बराबर के हो गया, ये विचरण का समीकरण हो गया। तो यक्स बराबर 15 तथा वाई बराबर 9 मान इसका रखने पर, अब इसमें मान आप रखिए, इनमें यक्स करणी में वाई बराबर के, इसलिए अब के यक्स बराबर कितना 15 है, 15 गुणे करणी में 9 बराबर के, तो यहाँ पर आपका आ गया 15 गुणे करणी में 9, 3 का वर्ग होता है, तो 3 हो गया, 3 हो गया। ये बराबर आपका हो गया के, तो या के बराबर हो गया 15 × 45, 45, के बराबर कितना आ गया 45, तो ये विचरण का अचरांक हो गया। ये क्या है, विचरण का अचरांक, विचरण का अचरांक, ये विचरण का अचरांक है। अब इसका समीकरण बना लीजिए। समीकरण क्या हो गया, यक्स करणी में वाई बराबर 45, यक्स करणी में वाई बराबर 45, के की जगह 45 आया है, तो ये आपका हो गया विचरण का समीकरण, ये हो गया विचरण का समीकरण, ये विचरण का समीकरण है। अब इस प्रकार इसका उत्तर आप लिख लीजिए। आंसर इसका क्या आएगा, आंसर आ गया आपका के बराबर 45 कामा यक्स करणी में वाई बराबर 45, ये आपका इसका आंसर आ गया चौथे का। अब आगे देखिए, हाँ तीसरा सवाल देखिए बच्चों, सेबों के ढेर से सभी सेब पेटी में भरे जाते हैं। प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती हैं। यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखे हों तो उसे भरने के लिए कितनी पेटियां लगेंगी। माना सेबों की संख्या x है तथा सेब भरने के लिए लगने वाली पेटियों की संख्या y है, x y माने हैं इसको। सेबों की संख्या बढ़ने पर उन्हें भरने के लिए लगने वाले पेटियों की संख्या कम होगी, अतः यह प्रतिलोम विचरण का प्रश्न है। तो ये हम बना रहे हैं अभी सूत्र। तो यक्स अल्फा 1/y, इसलिए यक्स बराबर के वाई, के अचर पद है,
तो यक्स बराबर के वाई, इसलिए यक्स बराबर के वाई अथवा यक्स वाई यक्स गुणे वाई यक्स वाई बराबर के, ये विचरण का समीकरण है। तो जब यक्स बराबर 24 यक्स बराबर 24 और वाई बराबर 27 मान रखने पर, इसमें मान रखना है, यक्स वाई का मान रखना है। तो यहाँ देखिए पहले इसको लिख दीजिए समीकरण यक्स वाई बराबर के। तो बराबर हो गया 24 गुणे 27 बराबर के। अब 24 में 27 का गुणा कीजिए, 24 में 27 का 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16 168, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 8, 8 6 14, 8 6 14 की 4, 4 1 5 1 6, 648 कितना आया है 648। तो यहाँ पर हो गया या के बराबर 648। अब ये क्या है, ये विचरण का अचरांक है। यहाँ पर लिखिए के बराबर 648 विचरण का अचरांक है, यह विचरण का अचरांक है, विचरण का अचरांक है। इसके बाद अब उसको रखिए, इस समीकरण बनाइए इसका। अब समीकरण में है यक्स वाई बराबर 648। अब विचरण का समीकरण ये हो गया, यक्स वाई बराबर इतना विचरण का समीकरण है, ये विचरण का समीकरण है, समीकरण है। इसके बाद देखिए विचरण का समीकरण हो गया। इसके बाद यक्स बराबर 36 रखना है, यक्स बराबर 36 रखने पर तो यहाँ पर हो गया यक्स वाई बराबर 648 या 36, यहाँ पर वाई बराबर 648 या वाई बराबर 648 में 36 से भाग दे दीजिए। अब 6 से काटिए, 6 6 के 36, 6 1 कम 6, यहाँ 4 है नहीं जाएगा तो 0, 6 8 48, 108 आ गया। फिर 6 से देखिए, 6 1 कम 6, यहाँ बचा 4 8, 6 8 48, 8 आ गया। तो यहाँ बराबर आ गया 18। तो y का मान कितना आ गया 18 आ गया, y का मान 18 आ गया। तो अब इसको अभी आंसर में 18 आ गया। अभी यहाँ पर लिखिए आंसर, इसका आंसर देखिए सेबों को भरने के लिए, सेबों को भरने के लिए, सेबों को भरने के लिए 18 पेटियां लगेंगी, 18 पेटियां लगेंगी। ये आपका आंसर हो गया। बाकी चौथा, पांचवा, छठवां सवाल प्रश्न संग्रह 7.2 पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उसको लगाएंगे। थैंक यू बच्चों।